मुझे आउट कराने की वजह से ही बाकी कैंडिडेट्स को भी आउट कराना पड़ा, दिखाने के लिए कि हमको सिंगल आउट नहीं कर रहा है बोल के। मैं हम आप सबको हम माफी मांगता है, स्पेशली हम बड़े भैया को हम माफी मांगता है, विनोद संघ को हम माफी मांगता है, और हमारा जो मंत्री सर है उसको भी हम माफी मांगते हैं। गुड इवनिंग आप सबको, जितने भी व्यूअर्स है। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू all the newly elected and selected members and executive members of Bar Association of Arunachal Pradesh. And I, Likha Akash, as an concerned citizen and a concerned youth, and also as an aspiring presidential candidate of all Arunachal Pradesh Students Union, मेरा तरफ से आप सबको बधाई। रिसेंटली इस आपसो इलेक्शन के दौरान मैंने अपना एडवोकेट का फीस जस्ट वन पेटिशन के लिए 6 लाख दिया है यहाँ पे, और उसमें भी 2 दिन समय लगा है उसे वहाँ पे फाइल करने का, और अभी तक तो मुझे ऑर्डर तक भी अच्छा से रिसीव नहीं हुआ है, ना कि गाइडेंस कुछ मुझे रिसीव हुआ है। और ये जो ऑनगोइंग अपसू के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी दावेदार हूँ यहाँ पे, तो जब मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था यहाँ पे, तो वैसे तो मेरा कुछ दूसरा कुछ केस तो है नहीं, इसलिए मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आपसू का जो लीगल एडवाइजर है उनका रिकमेंडेशन में, मार्टो काटो सर का, एडवोकेट मार्टो काटो सर का रिकमेंडेशन में मैंने विनोद लॉरेंस सर से मैं मिला था, उन्होंने रिकमेंड किया था। वहां पे मैं अपना जो अग्रीव हमारा जो राइट्स के लिए जो लड़ना था, एक एटलीस्ट पिटीशन कि हम एक बार कोर्ट तक जाएंगे, हम पूरा कैंडिडेट्स को लेके हम गया था वहां पे, और बहुत लोग वहां पे शायद उनके द्वारा नहीं किया होगा, लेकिन मैं जरूर किया था वहां पे। तो मेरे लिए यस भैया सर ने फाइल कर दिया है, तो मेरा बस ये क्वेश्चन था कि, और मुझे जानना था कि अभी ऑर्डर क्या निकला है और आगे क्या करना है। तो ये सब गाइडेंस ना मिलते हुए मैं भी यस एज अ यूथ मैं डिप्रेशन में चला गया था। हमेशा पूरा शुरुआत से ही मैं तो डिप्रेशन में ही था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन मैं अपना एडवोकेट जो है उसको मैं अपना गाइड मानते हुए मैं साथ पे ले चला था, और उसी को विश्वास करके था। और आज का जो इंसिडेंट है यहाँ पे जो मुझे कहा गया है, मैं अच्छे से ध्यान से सुना नहीं हूँ, जस्ट क्योंकि मुझे अपना मेरा क्योंकि जो चेकलिस्ट है वहाँ पे जिस आर्टिकल में मुझे आउट किया है, वो चेकलिस्ट सीरियल नंबर 10 जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू से जो दिया गया था, उस पर क्लियरली मेंशन था कि केडर बेस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो एनओसी है, मैं नॉमिनेशन के समय में जरूर सबमिट कर दिया था उसे, और एसडी प्रेसिडेंट का एसडी एंड जीएस का एसडी का तो मीनिंग आप लोगों को मालूम उसकी कंसर्न यस जरूर है, लेकिन पहुंचने के बाद सबमिट करने के बाद भी कमीशन वालों ने इतना समय दिया, एक्सटेंड 1 दिन 2 दिन करा के मेरा जो जीएस है विड्रॉल का साइन लेके मुझे आउट करा दिया गया। और मुझे लगता है कि मुझे आउट कराने की वजह से ही बाकी कैंडिडेट्स को भी आउट कराना पड़ा, दिखाने के लिए कि हमको सिंगल आउट नहीं कर रहा है बोल के। तो इसलिए वो चीज को पूछने के लिए हम दिल सेटिस्फाई नहीं इतना दिन से, लेकिन हम कॉल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि यस हम इतना सिंगल आउट हो गया था, डिप्रेशन में था। तो इसलिए हम सुबह गया था अराउंड 7 AM को। अगर अभी जो हमको एलिगेशन जो लगा है कि रात को नशा होके आया है, सुबह वहां से खींच के ले गए, ये टोटली गलत है। अगर गलत इंटेंशन था तो हम सुबह को जाना भी नहीं था। हम सुबह को इसलिए गया है क्योंकि अभी जाके हमको जल्दी जल्दी फाइलिंग करना है, फिर दोबारा राइट डाउन करना है। अगर आप वो चेकलिस्ट को नहीं दिया है या कुछ कोर्ट ऑर्डर है, तो आपका थ्रू से दोबारा शुरू करो, या तो हम दूसरा एडवोकेट में हम अपील करने जाएगा या गाइडेंस हम मांगने जाएगा बोल के। इसीलिए हम वहां पे पहुंचा था, समय नहीं है बोल के। और हम वहां पे जब पहुंच के घर पे हम पहुंचा है, तो हम मांगा है कि आप चेकलिस्ट डाला है ना नहीं तो हमको एटलीस्ट ऑर्डर कॉपी को तो हमको दे दो। तो ऐसे करके और बोला है कि उसका घर का नीचे में ही चैम्बर है। अभी जो एलिगेशन लगा कि खींच खींच के वहां पे ले गए, ऐसे टोटली नहीं। यस हमने जरूर बोला कि सर प्लीज समय आप जल्दी आ जाइए, घर का नीचे पे ही चैम्बर है। तो वहां पे हमने गया है, वहां पे जाके जब ये सब चीज के बारे में बात किया, तो यस ऑब्वियसली कुछ आर्गुमेंट्स हुआ, क्योंकि हमको सही ढंग से हमको ऑर्डर अभी तक भी हमको नहीं दिया। आप व्हाट्सएप चैट्स में भी बोला, हमको व्हाट्सएप तक में भी हमको भेजा नहीं है कि एक एडवोकेट जिसको हम लगता है और जिसको हम विश्वास करता है कि ये मेरे लिए राइट के लिए फाइट करेगा, कुछ भी चाहे हो, हमको कोर्ट से जो भी हेयरिंग आया हो हमको भेजना चाहिए।
तो ये सब चीज हम जब मांगने के लिए गया है तो हमको वहां से लो ये सब बोलना जब शुरू हुआ है, तब जाके थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुआ है वहां पे। और जब डिसएग्रीमेंट्स हुआ है, क्योंकि इल इंटेंशन टोटली नहीं, एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी उसको बोलता है, इमोशनल आउटबर्स्ट, बिकॉज वी आर एन एनिमल ऑफ इमोशनल बीइंग, वी आर एन इमोशनल बीइंग, हम ये बोलेंगे। तो ये सब चीज था। तो कुछ हमारा जो डिस्कशन या डिसएग्रीमेंट था वो क्लाइंट एंड एडवोकेसी में था। ये टोटली अभी जिस ढंग में लिया जा रहा है ये कम्युनल नहीं है, ना कि हम जो बार एसोसिएशन के साथ झगड़ा करके है। ये टोटली एक क्लाइंट और एडवोकेसी का एक डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट, एल्टरकेशन, ये है चीज। इसके बाद वहां पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स के कारण थोड़ा बहुत हमको अच्छे से ये नहीं कि कहाँ से कैसे हुआ, लेकिन हम था वहां पे चिल्लाने वाला, हम था बुलाने वाला। जब वहां पे झगड़ा हो रहा है, वो आज से घर से आ रहा है, हम था वहां पे बोलने वाला मंत्री सर को प्लीज बोला, क्योंकि वो घर जो है एक बिल्डिंग पे था, वो जो चैम्बर है और एडवोकेट का वो केंटोजिनी सर का था। तो हमने बुलाया था मंत्री सर को, प्लीज बुलाइए, सर को बुलाइए, केंटोजिनी सर को बुलाइए, क्योंकि हम ये बोलने मन था कि ये झगड़ा जो है अगर वहां से भी क्योंकि वहां पे आ रहा है तो ये सेल्फ डिफेंस में कोई कुछ करेगा, यहाँ का सेल्फ डिफेंस में करेगा, तो ये झगड़ा आगे नहीं बढ़ने के लिए हम बोला है कि सर ऐसे कुछ नहीं है, तो आपको इसलिए बुलाया है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि आप इसको प्लीज रोक दीजिएगा इसे। मेरे से अगर एक्सप्रेशन में मेरा डिसएग्रीमेंट का एक्सप्रेस करने में कुछ गलत हुआ हो उस समय, हम आप सबको हम माफी मांगता है, स्पेशली हम बड़े भैया को हम माफी मांगता है, संघ को हम माफी मांगता है, और हमारा जो मंत्री सर है उसको भी हम माफी मांगता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली वहां पे देखा होगा कि यस हम ही था वहां पे बोलने वाला कि कुछ गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको झगड़ा को बड़ा नहीं करना है, रुकाना है। मेरा तरफ से हमेशा ये रहा है, और सब कुछ होने के बाद भी मैं सर के साथ ही था, सर के साथ ही साइड पे बैठ के था, माफ कर दीजिए, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब इंटेंशन में हमारा कुछ ये नहीं है, बस डिसएग्रीमेंट्स था, और इसको गलत वे में टोटली नहीं लेना है, ये क्लाइंट और एडवोकेट का बात है। तो इसलिए अभी हम जो बोल रहा है कि इसको कम्युनल का दर्जा नहीं देना है। हम एज एन एस्पायरिंग, मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टो क्या था, कम्युनल हार्मोनी, वाइब्रेंट एंड कलरफुल अरुणाचल, हम ये विश्वास करते थे, हम ऐसे लड़का कभी नहीं होगा, इसको गलत रास्ता मत दीजिएगा, हम ये बोलता है। और हम यस हम तारीफ करता जरूर है यूनाइटेड, हमारा जो पहली यूनाइटेड बहुत ही सही है, बार एसोसिएशन का भी जो है, यस आपका फर्स्ट मुद्दा जो है, हम चाहते हैं कि ये इशू में नहीं आने से, ठीक है, आपका फर्स्ट मुद्दा स्टेट का इशू में होना है, आपका फर्स्ट मुद्दा जो है इतना सारा इश्यूज जो आप जानते हैं उसमें होना है, ना कि आपको प्रूफ करने के लिए ये क्लाइंट और एडवोकेसी को आप जो इतना, ये अलग केस है, लेकिन अपना जो फर्स्ट जो आपका जो रोल है उसको निभाना से ठीक है। वो मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप अपर लेवल जाता है, आप धरना करता है, ये करता है, ये सब ताकत आप वो सब स्टेट के इश्यूज में आप दिखाने से ठीक है। बोलते मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, ये अपील है। हम तो छोटा भाई है, हम जैसे बोला है कि स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ चीज हम बारह बोल रहे हैं कि हमसे कुछ गलत हो जाता है, मेरा एक्सप्रेशन जो अगर गलत हुआ है, हम नहीं बोलते कि हम गलत है, लेकिन आप गलत ढंग में अगर ले जाते हैं तो उसमें भी हम माफी मांगता है आप सबको। और बाकी हम साथ में मिलके अरुणाचल को सही बनाते हैं। आपका जो फर्स्ट इशू है स्टेट के लिए होना चाहिए, वो किसी का आपका रेट के लिए होना है, और भी बहुत सारा इश्यूज है, उस पर हम ध्यान देते हैं बोल के आप सबसे अपील एंड रिक्वेस्ट है। एंड हम ये बोलेगा कि यस हम 7 बजे करीबन 7 बजे को वहां पे पहुंचाएं, क्योंकि 9 बजे ऐसे से सर का बड़ा भैया का कोर्ट का टाइमिंग शुरू होगा या अपना चीज में बिजी होगा, इसीलिए हम सुबह को हम गया है वहां पे। और हम अकेला ही था, बस गाड़ी पे मेरे साथ जो था, घर जाने के लिए हम लोग था तो साथ में था। हम ऐसे हो गया था कि वो घर को तो हम पहचानता है, चैम्बर को पहचानता, लेकिन रूम नहीं पहचानता। और हम जो सीढ़ी में ढूंढ के थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, तो ढूंढते आते हुए मेरा दोस्त जो हमको देखने के लिए आया था होगा, उसको ऐसे नहीं बोलना है कि हम जो गुंडा लेके आया है, ये लेके, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है इसे। यस हम एक साथ में हम जरूर लाया था, लेकिन उसके लिए नहीं था। हम पेपर ढूंढ के हम बहुत सीढ़ी को भी ढूंढ के गया है, क्लास में जाके दोस्त लोग पहुंच गए। इसका हम लोग नीचे आया, जो एलिगेशन हम लोग जो लगा कि किस किस के ले गए, वो टोटली ऐसे नहीं है। हमारा उसका घर का चैम्बर नीचे में है, या सर ही आगे हमको लीड कराया है वहां पे। तो ये हम आप लोगों को बोलने मन है, और जितना व्यूअर्स है हम बताने मन है। और अभी
जो जो हमारा जो सीनियर्स है बार एसोसिएशन का भी जो होगा, पर्सनली आपको हम सबको हम नहीं बता पाएंगे ये चीज को, तो आपको हम बताने मन है इसको। तो आप जानिएगा, ऐसे नहीं होना है कि जीतने के लिए ही आप कुछ भी अपना जो दिमाग में सोच लेगा वो करेगा। एक बार आप जानिएगा, आपका छोटा भाई है हम यहाँ पे, और हम भी एक कंसर्न सिटीजन, कंसर्न यूथ, कंसर्न स्टूडेंट लीडर होने के लिए, हम सही इशू को ठीक करने के लिए यहाँ पे है, लॉ अबाइडिंग है हम यहाँ पे। और अभी शायद हाफ एन आवर में हम अभी, अगर हमको कुछ क्वेश्चन है तो हम जा रहा है अभी पुलिस स्टेशन के थ्रू वहाँ पे जा रहा है। सुबह ये शाम जरूर गया था मेडिकल चेकअप ये सब के लिए, क्योंकि हम जैसे बोला है कि हम ये सब इश्यूज के बाद भी हम उस घर पे ही था, सर के साथ ही था, हम ये बोलने के लिए कि ये एक मिसकम्युनिकेशन वाला है और प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसे ही रात को जाके सब भाग जाना था, हम ऐसे बिल्कुल भी हमने कि हम सुबह तक भी वहाँ पे था, पुलिस आने तक भी हम वहाँ पे था, मेडिकल टेस्ट भी हम करा, हमको कुछ लगा होगा नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि हम वहाँ पे रुका रहा था, ये कर रहा था। और अभी हम जब जा रहे हैं तो हम बस गियर पे बोलने मन है कि ये जो वीडियो है शायद थोड़ा लेट भी पहुंचेगा होगा सब तक, तो मेरा तरफ से एक मैसेज देना चाहता है बोलते कि अथॉरिटी को, और अपना हम जो बोलता है कि एक इन्फ्लुएंस पर्सनल, चाहे डिजायर कि ना, वो पर्सनल क्या पता है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक पर्सनल पर्सनिफिकेशन करने से वो एक सिंगुलरिटी हो जाता है। तो बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को पर्सनिफाई अगर करते तो उसका पर्सनल डिजायर अगर होता है कि फर्स्ट इशू को ठीक करना है, नहीं, आपका फर्स्ट इशू स्टेट का मुद्दा पे होना चाहिए। ये मेरा तरफ से अपील है, जो हम बोला है प्लीज उसको कीजिएगा। हमको, हम यहाँ पे अभी जाएगा लोगों के पास, आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम बहुत ये गलत कर दिया या कुछ शायद मिस इंटरप्रेशन होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा। मेरे तरफ से ये साइड ऑफ द स्टोरी है, और हम चाहता है कि ये इश्यूज को भी छोड़ के बाकी स्टेट पे बहुत सारा इश्यू, आप जो यूनिटी आज दिखाया है यहाँ पे सब ग्रुप मिलके, उस इश्यूज पे, वो स्टेट का इश्यूज पे आप काम कीजिएगा। तो हम तो यहाँ पे आपसे अपना कैंपेन में बोला है कि पूरा पेंडिंग इश्यूज को हम एटलीस्ट हम सोल्व करने के लिए हम ट्राई करेगा, नहीं कर पाएगा तो हम रिजनेशन हम दे देगा। तो हम बार बार बोला है कि हम सब मिलके ही होता है, हम सब चाहता है अरुणाचल इश्यूज को। तो यस, आपका आज जो ताकत देखा है, हमको लगता है कि हम लोग सब साथ मिलके होने से ये सब इश्यूज को हम ठीक कर पाएगा, मेन इश्यूज को। बस अपना राइट या अपना अथॉरिटी को दिखाने के लिए नहीं, बाकी एक्चुअल इश्यूज में हम चाहते हैं कि आप वो दम दिखाओ और यूनाइटेड दिखाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।